अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, हो गई तसल्ली। खा लिए तूने थप्पड़? भाई क्या, क्यों, कितने कब से बोला जा रहा हूँ कि इसको ताला दे दो। आप बोलते हो और जूते खाते हो। बस बोलो जूते खाओ, बोलो जूते खाओ। भट्ट साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कराची वाले। पहले बोला था कितने महीने पहले मैंने अपनी वीडियो में, जितने तू बरम कराता है ना, खुदा की कसम कराची आके करा दे एक दफा। भाई ये अवाम फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों नहीं समझता? जानू, क्यों नहीं समझ रहा तू एक बात? आप गए चौड़ में 19 तारीख को, उन्होंने आपको इज्जत दी, आप कोर्ट गए, अजरक शजरक पहना दिया। अच्छा, वो भी अजरक इतनी दफा गिना चुके हैं वकील वीडियो में ना, कि मतलब सोने की अजरक चढ़ा दी शायद इसको। अजरक चढ़ा दी, अगले दिन आप वीडियो बना रहे हो, बोल रहे हो कि औकात ही नहीं है, और बोल रहे हो कि इनकी औकात नहीं है मुझे बुलाने की, दे आर वर्थ नथिंग। आज कल कोर्ट पहुंचा है ये लड़का और इसको धुलाई करी है भाई। मैं, अच्छा, ये वीडियो के अंदर ना दोनों पार्टियां गलत है मेरे नजदीक से। ये इस इंसिडेंट के अंदर ये भाई साहब कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट पहुंचने के बाद इनको कोई कुत्ते की तरह धोया जाता है यार। धोबी घाट में कपड़े जैसे धुलते हैं, ये सोलंकी और ये चांडियो जो दो वकील हैं जो चढ़े में कल से, कुत्ते की तरह मारा है। मतलब मुझे तरस आ रहा था इसकी शक्ल देखे। और बेचारा वो नदीम नुन्नी वाला नुन्नी वाला उसको बचा रहा है। नुन्नी वाले की सेहत देखो, उसको बचा रहा है कोच, उसको चौंटे करा है, अपने हाथ दिखा रहे हैं इंटरव्यू में कि ये हो गया वो हो गया। बहरहाल जोक सपाट भाई, ये सीन इसलिए हुआ क्योंकि इनके ऊपर केस डाला हुआ है। ये सोलंकी वकील है। आप पूरा नाम मुझे जानने की मैंने जहमत नहीं करी। इन्होंने केस डाला इसके ऊपर, वही 295C वाला जिस पर हमने पहले बात करी थी। इन्होंने वीडियो डाली अभी, बोल रहे हैं कि इनकी औकात क्या है, ये मुझे यूके से बुलाएंगे, इनकी पहुंच है, सड़क के डड्डू हैं। डड्डुओं ने डंडों से मारा है इसको आज। मतलब आप इसकी हालत देखो, उसके कपड़े फाड़ दिए। नदीम नुन्नी वाला कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ द रियल लायन, 2 वर्सेस 60, मगर नॉट अ सिंगल टेयर ड्रॉप। भाई तू उर्दू में बोल लिया अगर, हमें समझ आ जाएगा, अंग्रेजी इतनी जानने की खैर तुझे जरूरत है नहीं। शक्ल देखो उसकी, बस रोना ही बाकी था, बस बस आंसू टपकने ही वाले थे। और फिर इसके बाद जो इसकी हिमायत में आते हैं, पहले इनकी बहन बोलती हैं कि इतने बड़े रिनाउंड फेस को इस तरीके से मारा जा रहा है। भाई एक तो मैं समझा दूं आप ही आपको कि शोहरत और इज्जत में फर्क होता है। शोहरत तो स्पैरो के पास भी आ गई है, कहते ना, आउच! ये वाला उसके पास भी इज्जत आ गई है। इज्जत वीना मलिक के पास भी थी। शोहरत, सॉरी, शोहरत। इज्जत नहीं दी आपके भाई ने। शोहरत कमा ली है बिल्कुल, नंगापन करके और चूतिया चोचली हरकतें करते, मगर इज्जत नहीं कमाई ना। इज्जत में डंडे पड़ रहे हैं। अच्छा, उसको मार पीट के लेकर है और बोल रहे हैं हाँ भाई अब हो गया, अब ये नहीं बोलेगा कुछ, इसने सॉरी बोल दिया है। और ये भी बोल रहे हैं हाँ सही, बिल्कुल सही। जैसे ही घर पहुंचते हैं, पता नहीं पंजाब पहुंचता है, होटल छोटल, भाई स्टेटस लड़का डालता है कि मैं सही हूं एंड नाउ इट्स माय टर्न। भाई उधर क्या हो गया था आपको? आप भीगी हुई कुत्ते बिल्ली जैसी हालत हो गई थी। 4 दिन बिल्ली को बारिश में खड़ा कर दो ना, मासूम सा चेहरा हो जाता है इतना सा। वो हो गया था आपका। बाद में आप बोल रहे हो कि इट्स माय टर्न नाउ। बस कर दे यार। मतलब भाई, इसको ताला क्यों नहीं लग रहा तुमसे? शोहरत मिल गई है, थोड़ी इज्जत भी कमा ले बच्चा। दूसरे पहलू पे बात करते हैं लॉयर्स के ऊपर। भाई लॉयर्स से मेरा एक सवाल है, वेयर इज द फकिंग लॉ? मतलब आप बोल रहे हो ये सोलंकी आ रहा है, ये अच्छा हर लॉयर ना यूट्यूबर बन गया। मतलब लॉयर्स के पास पैसा, नौकरी वोकरी तो है नहीं, तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूबर बन रहे हैं। ये इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, इसका बैठना देख लो। मैं इससे ना चालान के खिलाफ भी केस ना लड़ाऊं, मैं नोटिस ही ना दिलाऊं उससे। इसकी शक्ल देखो, उसकी आप शक्ल देखो, ये लॉयर कहां से लग रहा है। ये आगे स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमने सेल्फ डिफेंस से मारा है, हमारा एक जूनियर एडवोकेट था, इसने उसको धक्का मारा, इसने हमारे बारे में बातें करी थी। वुकला को पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं बोल सकता। मेरा एक सवाल है गवर्नमेंट से, वेयर द फक इज द लॉ? यहाँ जब लॉयर ही लॉ के लॉ लगा रहे हैं, तो भाई लॉ किधर चला गया? चालान तुम लोगों से करा लो, करप्शन तुम लोगों से करा लो, साले जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो दुम दबा के भाग जाते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। मतलब वो कहना चाह रहा है कि इसने वीडियो बनाई तो हम इसे मारेंगे, और कोई भी लॉयर्स के बारे में बात करेगा हम इसे मारेंगे। अबे भाई कौन सी बदमाशी चली है? चलो मान लिया कराची का है गुड़का मावा, मतलब भाई इतने थोड़ी चौड़े में आते हैं। सुलंगी साहब आप तो बोल रहे हो मैं मारूंगा, ऐसे कैसे मारूंगा? उसके बाद इसके साथ जो दूसरा घूम रहा था चांडियो, चांडियो साहब वीडियो डाल देते हैं और क्लैरिटी दे रहे हैं कि नहीं हमने तो बिल्कुल नहीं किया। मतलब क्लियर कट एविडेंस है, ये लोग मुंह पे बोल रहे हैं कि हमने उसकी कुटाई लगाई है, और अब कुछ होगा नहीं। अच्छा, सारा मसला जो शुरू हुआ था ना, एक तो वीडियो से सुबह सुबह इसका वकील आया। इसका वकील भी बढ़ गया उससे पहले, ये इसके वकील को चिपक गया कि वो धमकियां दे रहा है, फलाना कर रहा है। वो भी सही कह रहा है, भाई तू एफआईआर कटा, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है। उंगल उसने करी, जूते इसने खा लिया। मतलब भाई मैं तो बोलता हूँ डगी के साथ, चलो डगी ने पर्दे के पीछे चंबे खाए ना, तेरा तो वायरल हो गया यार। मतलब मुझे अफसोस हो रहा है, और फिर जब ये सस्ते लोग आ जाते हैं ना इसके सपोर्ट में, कि वो अपनी माँ का एक लौता बेटा है, तो भाई क्या करें, एक लौता बेटा गलती करे माफ कर दे,
करप्शन करे माफ कर दे, फ्रॉड करे माफ कर दे। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है भाई कि इकलौता बेटा है? इकलौता बेटा है तो ये अवाम का कसूर थोड़ी है, कसूर तो वहाँ क्या होगा? अजीब मतलब बातें सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं। नदीम नुन्नी वाले को बेचारे को इतना मासूम हालत है, तो ऐसे करके कर दो ना, तू सारा मर जाए। चमाटे वमाटे कराए उसको भाई, मुंह से खून निकाल दिया, हाथ वाथ उसके जख्मी हो गए। बोले मैंने रजब को ऐसे बाहों में ले लिया था। भाई आप गे हो, रजब भाई के पीछे आप जूते खा रहे हो। भाईचारा नहीं बोलना, भाईचारा और ये कोई करण अर्जुन या शोले फिल्मी चल रही, जयवीरू नहीं हो तुम लोग। तुम लोग हो सर्टिफाइड चूतिए, और उससे बड़ी चूतिया है ये आवाम। ये साले तुम लोगों को शोहरत देके तुम लोगों को फेस ऑफ पाकिस्तान बना रहे। वो दूसरा नौटंकी, मैं व्लॉगिंग करना भूल गया, उसके बाद ऐसी कुत्तागिरी कर रहा है ना वो व्लॉग के ऊपर उसके व्लॉग आप देख लो, फिर वो कमीनापन कर रहा है भाई, लोग तोहफे भेज रहे हैं, किसी चूतिए ने 10 लाख का चेक भेज दिया उसको। भाई क्यों भेज दिया? तेरे पास ज्यादा पैसा आ रहा है, मेरा अकाउंट नंबर ले लेता यार, किसी गरीब को सदका कर देता तू। जकी भाई को 10 लाख भेज दिए, फिर वो गाड़ियों से निकल रहा है, चड्डियां भेज रहे हैं लोग उसको। अब तेरी व्लॉगिंग आ गई सारी, तुझे टमाटे सही नहीं कराए थे ना सरफराज चौधरी ने। मैं कहता हूं अगर आप कोई कंपैरिजन की वीडियो बनाने बैठो ना इस मुल्क के अंदर, आप सही चीज बता ही नहीं सकते, ऐसे करते हैं आमिर लियाकत की तरह। आप बता ही नहीं सकते सही चीज, क्योंकि कोई सही है ही नहीं, सभी गलत है सारे, जिसको देखो वो गलत है। अब इस केस के अंदर रजब भाई और लॉयर ने जो सॉफ्टवेयर अपडेट करा, मतलब लॉयर सीना तान के आके बोल रहे हैं हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। भाई वो अभी तक बाहर क्या कर रहा है? उस चूतिया को जेल में क्यों नहीं डाला अभी तक? ये कोई पूछने वाला नहीं है, ये तो कोई है ही नहीं, मतलब पूछ ही नहीं सकते आप, किससे पूछोगे? अभी सबकी पट जाती है 2 मिनट के अंदर, जबान गंदी होती है खुदा की कसम। दोनों गलत है, दोनों गलत है। ये जब तक अपनी जबान खोलते रहेंगे, ये अपना आपको शाहरुख खान की तरह कोई सेलिब्रिटी समझते रहेंगे और बोलेंगे कोई रिप्रिकॉशंस नहीं होंगे इनके बोलने के, ये ऐसे ही जलील होता रहेगा। आज जलालत हुई है, बाद में आके आप जो भी इंटरव्यू में बोल लो कि मैं देखूंगा, नाउ इट्स माय टर्न, भाई फक योर टर्न। उन्होंने बम्बू से आपको मार दिया, बात खत्म हो गई। भाई वक्त का शेर होता है, दूसरी मुलाकात तो होती सेटलमेंट है। जिसने पहली मुलाकात में पेल दिया बस वही वो है, बाकियों का कुछ नहीं है। कि इट्स माय टर्न क्या उखाड़ लेगा तू? क्या केस करेगा? वही नायक का डायलॉग बोलूंगा, 14 करोड़ केस चल रहे होंगे, तेरे केस की बारी आएगी ना, तेरे लटके हुए होंगे। बातें कर रहा है इट्स माय टर्न, जिसको देखो साला सिंघम और बाहुबली बने हुए। भाई माफी मांग, उधर कोर्ट में तो तुझसे कुछ नहीं हुआ। रजब भाई से रजब भाई बोले हाँ मैंने सॉरी बोल दिया, बस आंसू टपकना बाकी था, रोना तो उसका पूरा हो गया था। फजूल की बकवास करा लो, मगर जो ये नई ताजी आती है ना, बड़ा मजा आता है। जब से मैंने देखा है ना फेसबुक के ऊपर, मुझे उतला रहा था कि इसके ऊपर कुछ बोलना है। बाकी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू सब्सक्राइब द नेट चैनल। अल्लाह हाफिज।